हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखा था कि किस तरीके से जीएसटी का परचेज ट्रांजैक्शन जो है वो हम टैली के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो किस तरीके से हमें जो है कि भी सेल्स का ट्रांजैक्शन करना है। हमने जो परचेज का ट्रांजैक्शन किया था उस वक्त हमने क्या किया था, तो ये पार्टी थी, वहाँ पर जो है कि भी अकाउंटिंग इफ़ेक्ट हमने जो दिया, इन्वेंट्री का इफ़ेक्ट वहाँ पर हमने दिया। सो सेम इज़ यहाँ पर जो है कि सेल्स ट्रांजैक्शंस आपको दिया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो दी हुई है। कौन कौन सी डिटेल यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपको पार्टी का नाम दिया है और जो है साथ में जीएसटी नंबर दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट भी आपको दी हुई है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि भी सेल्स का ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो है हमें दिया है अक्षया ट्रेडर्स का लेजर्स और साथ में हमें दिया है जीएसटी नंबर। तो अभी हमें क्या करना है, तो कि 12 अप्रैल को ये हमारा सेल्स का ट्रांजैक्शन है। हम चलते हैं टैली के अंदर, किस तरीके से टैली में ट्रांजैक्शंस करेंगे, लेट्स सी। टैली में हमें कहाँ जाना है, तो कि हम टैली में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें जाना है वाउचर्स के अंदर। अभी ये जो है वो सेल का ट्रांजैक्शन है, तो सेल्स के लिए कौन सा बटन है, F8। यहाँ पर जैसे ही F8 प्रेस करेंगे, देखिए सेल्स जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, सेल्स का वाउचर। पहले हमें क्या करना है, तो F2 करके डेट चेंज करना है। हमारी है 12 अप्रैल। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट है वो है 12 अप्रैल। अभी आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि अक्षया ट्रेडर्स, ठीक है, और उसका जीएसटी नंबर। तो देखिए अक्षया ट्रेडर्स का लेजर्स हमारा नहीं है, हमें यहाँ से बनाना है। तो आप यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ से भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपको शॉर्टकट पता है तो आप यहाँ से अल्टर सी भी कर सकते हो। ठीक है, क्रिएशन के लिए टैली में कुछ भी आपको क्रिएशन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है अल्टर सी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिया है, क्रिएट करेंगे। कौन सा है हमारा, अक्षया ट्रेडर्स, और जो है एंटर। सेल कर रहे हैं तो हमारा जो पार्टी का ग्रुप रहेगा, लेजर का जो ग्रुप रहेगा, बट ऑलवेज है सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर बिल की डिटेल्स हम यस रखेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है हमें जीएसटी नंबर 24 दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये जो है पार्टी कहाँ की है, तो कि ये जो पार्टी है वो गुजरात की है। तो हमें यहाँ पर उसका एड्रेस अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है दूसरी कौन सी डिटेल फिलअप करनी है, तो ये पर्टिकुलर रेगुलर पार्टी है और इसका जो जीएसटी नंबर है वो हमें दिया है। सो वो हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप है ना, कुछ भी हम जो है कि भी ऐड कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि भी MZ की जगह मैंने I लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत मुझे ये देगा कि भी आप जो है आपका जो जीएसटी नंबर है वो कहीं ना कहीं वो इनवैलिड है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिए, ऐसा आपको कह रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से उसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो था कि आपको ZZ, ठीक है, वो आपको वॉर्न करेगा बट आगे बढ़ने देगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम जो है वो यहाँ पर उसको वेरीफाई कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम जो है एक बार फिर से जो है कि भाई उसको वेरीफाई कर लेंगे कि भाई पर्टिकुलर हमने जो जीएसटी नंबर डाला है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, और जो है हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। साथ में हमें दिया है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो हम उसको यस करके एक बार ये चेक भी कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर जो हमने डिटेल्स ऐड की है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारी डिटेल्स बट ऑलवेज जो आपने जीएसटी नंबर लिया है वही यहाँ पर रहेगा। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई आपको ये लेजर जो आपने जो बनाया है उसको आपको सेव करना है। आप एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ से सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है डिस्पैच की डिटेल्स आ रही है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई हम सेल्स प्रोसेस देखेंगे तब हम ये देखेंगे डिस्पैच डिटेल्स। यहाँ पर हमारी पार्टी की डिटेल्स शो हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ जो है हमें सेल्स का लेजर पूछ रहा है कि आपको जो है यहाँ पर कौन सा लेजर लेना रहेगा। तो देखिए हमने जब भी जीएसटी के जो लेजर क्रिएट किए थे ना, तब हमने सेल्स रिगार्डिंग कोई लेजर क्रिएट नहीं किए थे। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ सेल्स अकाउंट शो हो रहा है, सेल्स जीएसटी का हमें शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर शो मोर के अंदर भी देख लेते हैं, तो शो मोर, शो लेस, यानी कि सेल्स के रिगार्डिंग आपका एक ही लेजर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें लेजर बनाना है और हम लेंगे सेल्स जीएसटी। अंडर ग्रुप हमारा रहेगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ हमारा सेल्स है। ठीक है, सेल्स के लिए हम लेजर कर रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं।
टाइप ऑफ लेजर्स के अंदर नॉट एप्लीकेबल। हाँ, हमें क्या करना है, तो जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमने परचेस का जो लेजर क्रिएट किया था ना, तो उसमें हमने क्या किया था, परचेस जीएसटी अंडर परचेस अकाउंट, और एज यूजुअल जीएसटी को एप्लीकेबल लेकर हमने उसको सेव कर लिया था। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पर भी यही होगा। जीएसटी के लिए हमने सेल्स जीएसटी यानी ये लेजर क्रिएट किया है, यहाँ पर हमें सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, कोई भी परसेंटेज, कोई जीएसटी डिटेल्स ऐड नहीं करनी है। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स या सर्विसेज कुछ भी रख सकते हैं, वो दोनों ही एप्लीकेबल करेगा। सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, हम कौन सी आइटम सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर ENVY है 13 और पैवेलियन 13। ओके, 1 नंबर्स जो है वो हम सेल कर रहे हैं, यानी कि एक एक क्वांटिटी है दोनों की, और यहाँ पर आपको प्राइस दिया है 44,000 और 50,000। ओके, सो यहाँ पर जो है हम पहले ले लेंगे ANVY 13। देखिए यहाँ पर आप जब भी ANVY 13 ले रहे हो, पैवेलियन 13 ले रहे हो, तो आपको देखिए साथ में स्टॉक भी बता रहा है कि अभी आपके पास कितना स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि भाई आपके पास 2 नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, यानी कि 2 क्वांटिटी, दोनों की 2 क्वांटिटी पड़ी है। HP ANVY 13, ओके, एक क्वांटिटी हमें सेल करना है। कितना प्राइस है, तो 44,000 है एक का। दूसरा जो है वो कौन सा है, तो सेम वो पैवेलियन 13, उसका एक क्वांटिटी, उसका जो प्राइस है वो है 50,000। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें क्या लगाना होगा, तो यहाँ पर हमें जीएसटी के रिगार्डिंग SGST और CGST के लेजर्स लेने रहेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हम स्पेस बार देंगे तो यहाँ पर लेजर का लिस्ट जो है वो ओपन होगा। देखिए यहाँ पर जो है कि हमने इनपुट CGST और SGST के लेज़र लिए थे। इनपुट CGST और SGST के जो लेज़र है वो परचेस के लिए है। ठीक है, सो हमें यहाँ पर जो है कि सेल्स के लिए कौन से लेजर क्रिएट करने रहेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। राइट, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम अल्टर C करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आउटपुट CGST, अंडर ग्रुप रहेगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी रहेगा GST। ठीक है, CGST का है तो बट ऑलवेज से सेंट्रल टैक्स आएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको कोई भी परसेंटेज नहीं देने हैं। देखिए जैसे ही मैंने उसको सेव किया तुरंत यहाँ पर आपको GST की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ जैसे ही एंटर करोगे आउटपुट CGST लिया, अभी हमें दूसरा एक क्रिएट करना है तो अल्टर C, आउटपुट SGST। ठीक है, सेम एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, एस है तो स्टेट टैक्स, कोई परसेंटेज ऐड नहीं करना है। देखिए कंट्रोल A जो है उसका शॉर्टकट है सेव करने के लिए। जैसे ही मैंने कंट्रोल A करके सेव किया तुरंत ही मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ गई है CGST की और SGST की। अभी मुझे चेक करना है कि किस तरीके से ये जो है वैल्यू यहाँ पर आपको शो कर रही है। तो आप किस तरीके से चेक करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिया है अल्टर A, यानी कि टैक्स एनालिसिस। डायरेक्ट हम अल्टर A कर रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में देखने के लिए आपको जो है यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है अल्टर F5 का, आप करोगे तो अल्टर F5 से आपको डिटेल में शो होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको दोनों प्रोडक्ट और दोनों प्रोडक्ट के GST के परसेंटेज। ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए देखने के लिए है। हम इसको यहाँ से टैक्स एनालिसिस में देख सकते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है, उसमें कितने कितने टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। ठीक है, एस्केप एंटर देना है हमें, और ये जो है हम उसको क्या करेंगे तो कि न्यू रेफरेंस के साथ ये जो हमने सेल्स का ट्रांजेक्शन्स किया है उसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी सेल्स का जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि हम सेल्स बिल बना रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है तो कि ये बिल का प्रिंट आउट लेना होता है, और ये जो प्रिंट आउट है हमें जो है सामने जो पार्टी परचेस हमारे से कर रही है उसको हमें देना होता है। ठीक है, अभी हमने ये सेव कर दिया, अभी मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप टैली में से बाहर नहीं निकले हो तो आपकी कीबोर्ड में से आप पेज अप का बटन दे दोगे तो तुरंत लास्ट जो आपने ट्रांजेक्शन्स किया था वो आ जाएगा। तो देखिए मैंने पेज अप दिया तो मुझे अक्षय ट्रेडर्स आ रहा है। अभी इसका प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट। देखिए पी के नीचे सिंगल लाइन है तो आपको अल्टर पी प्रेस करना रहेगा। जैसे ही आप प्रिंट दोगे तो आपको तुरंत एक ऑप्शन नीचे पूछेगा कि भाई आपको क्या प्रिंट करना है।
करंट यानी कि ये जो स्क्रीन है वो प्रिंट करनी है या दूसरा कुछ प्रिंट करना है। तो आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप सेल्स के वाउचर्स के अंदर हो और वहाँ से आपको दूसरा कुछ प्रिंट करना है तो आप कर भी सकते हो, लेजर्स वगैरह दूसरे कुछ आपको प्रिंट करना है तो। बट हमें क्या करना है, तो हमें पर्टिकुलर अभी जो हम ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कर रहे हैं उसका हमें प्रिंट आउट चाहिए। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कंट्रोल P यानी कि करंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है कन्फिगर, एक है प्रीव्यू और लास्ट है प्रिंट। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम प्रीव्यू में जाएंगे, पहले प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा कुछ इनवॉइस है कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स है वो आ जाएगी, HSN कोड के साथ डिटेल्स रहेगी, डिक्लेरेशन रहेगा, यहाँ पर जो है आपकी HSN जो कोड है हमारा, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, कौन से इनवॉइस नंबर से जा रहा है, पार्टी का नेम है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ पर हमने अभी ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर जो भी फील्ड आपको ब्लैंक दिखा रहे हैं तो वो हमने क्या किया है, तो यहाँ पर वो फील्ड के अंदर हमने नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो करेगा ये इनवॉइस। ठीक है, ये हमने प्रीव्यू देखा। अभी हमें जो है वो क्या करना है, तो इसमें कुछ कन्फिगर करना है, यानी कि ये प्रीव्यू में हमें कुछ चेंज करना है। किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन कौन से इनवॉइस के अंदर जो है कि वो कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या आपको इसके अंदर चेंज करना है। जैसे कि भी आपको सिंपल फॉर्मेट के अंदर देखना है तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि भी मुझे सिंपल फॉर्मेट, ये हमने जो देखा था पहले वो बॉक्स फॉर्मेट था, हम सिंपल फॉर्मेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट पर मैंने एंटर दिया, वो यस हो गया। कंट्रोल A करूँगा और अगेन प्रीव्यू में जाऊँगा तो देखिए सेकेंड फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक है, पहले जो फॉर्मेट देखी वो फॉर्मेट हमारी कौन सी थी, तो वो बॉक्स फॉर्मेट थी। अब जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं वो फॉर्मेट कौन सी है, सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, टैली के अंदर आपको ये जो है कि फॉर्मेट मिलेगा। तीसरी भी एक फॉर्मेट है जिसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अगेन हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यहाँ पर इनवॉइस फॉर्मेट जो है उसको मैं नो कर दूंगा और यहाँ पर जो है कि भाई आइटम वाइज जो GST है, शो आइटम वाइज GST डिटेल, ये ऑप्शन आप जैसे ही यस करोगे और प्रीव्यू करोगे तो आपका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस देखिए आपका पोर्ट्रेट में जो आ रहा था वो लैंडस्केप भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से ये भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो क्या रहता है, तो GST यानी CGST है, SGST है, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर जो है लाइन आइटम वाइज शो करेगी। ठीक है, आपको नीचे आउटपुट CGST SGST आ गया, बट यहाँ पर जो है वो डिटेल में आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट पे 99%, ये प्रोडक्ट इस पे 99%, और यहाँ पर जो है कि आपके HSN कोड के साथ पूरा डिटेल्स आएगा। इस तरीके से भी आप जो है वो इनवॉइस प्रिंट आउट ले सकते हो, यानी कि सिंपल फॉर्मेट में भी ले सकते हो, बॉक्स फॉर्मेट में ले सकते हो, लैंडस्केप के अंदर भी आप इनवॉइस फॉर्मेट जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जूम करने के लिए अल्टर Z करना रहता है। ठीक है, आप एस्केप करोगे तो वो जूम से थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि आपको डायरेक्टली जूम में नहीं शो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सिंक रहेगा, बट आप इसको अल्ट Z करके जूम से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ही प्रिंट दे देना है तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रिंटर अटैच्ड है उससे ही आपकी प्रिंट आउट जो है वो यहाँ पर निकलेगी, आपका इनवॉइस जो है वो प्रिंट हो सकेगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर जो है कि भाई कॉपीज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कितने कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि 2 कॉपी है, 3 कॉपी है, तो आप 2 कॉपी लेकर ऑल करोगे और फिर प्रीव्यू में देखोगे तो देखिए अल्टर Z जूम से फर्स्ट कॉपी के अंदर ओरिजिनल है, बैक देख के मैं पेज डाउन करूँगा तो सेकेंड पर ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, राइट। तो आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ से जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन दिए। देखिए यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर और यहाँ पर F12 के कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम है। F12 करोगे तो भी ये स्क्रीन आएगा और आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे तो भी ये स्क्रीन आएगा, राइट। यानी कि ये जो है कि सेल्स का ट्रांजैक्शन हमारा है, हमने एक बार सेल्स का ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद जो है कि भाई हम यहाँ पर जो है कि प्रिंट आउट ले रहे हैं इनवॉइस की। ठीक है, ट्रांजैक्शंस करने के बाद आपने पेज अप दिया हुआ है, तो अगेन आपने एक बार सेव कर लिया है तो उसको अब सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एस्केप दोगे यहाँ से बाहर निकल पाओगे, आप पेज अप करोगे तो अगेन आपका ट्रांजैक्शन आ जाएगा।
ठीक है। सपोज आपने पेजअप दिया और वहाँ से आपने जो ट्रांजेक्शन लिया है और आप सपोज कि भाई ट्रांजेक्शन में से भी बाहर आ गए थे और आपको ट्रांजेक्शन देखना है कि भाई मेरा सेल्स का ट्रांजेक्शन है, तो आप डे बुक, आपको वाउचर्स के नीचे ही डे बुक दिया है, डे बुक में जाइए। डे बुक में आपने जो भी डेट में ट्रांजेक्शन किया है पर्टिकुलर, वो ट्रांजेक्शन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने ट्रांजेक्शन करके जैसे ही बाहर निकल गए तो डे बुक में चले जाइए, आपकी जो भी डेट का ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर वो डेट के ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर शो करेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने देखा कि किस तरीके से सिंपल जो है कि सेल्स का ट्रांजेक्शन्स पास करते हैं, किस तरीके से हम इनवॉइस उसका प्रिंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे। वो किस बेस पर देखेंगे, तो जो हमने परचेज का ट्रांजेक्शन किया है उसके बेस पर हमने सेल्स का ट्रांजेक्शन किया है। तो अभी जो है हम ये एक एक ट्रांजेक्शन हमने किया है, राइट, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।